Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के MHD 6 के हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 95% से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने IGNOU एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके IGNOU एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने IGNOU का MHD 6 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की MHD 6 हिंदी मीडियम की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं IGNOU का एक्चुअल 2024 दिसंबर का MHD 6 हिंदी मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की MHD 6 हिंदी मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की MHD 6 हिंदी मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि IGNOU MHD 6 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 95% से ज्यादा नीरज MHD 6 हिंदी मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख साहित्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 2 पेज 19। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर आंसर का एक्सप्लेनेशन आपको यहां मिलेगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 68 अध्याय 8 तथा पेज 70 एंड पेज 75। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज नंबर 68 पर। जैसा कि हम स्क्रीन पर भक्ति चिंतन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर आंसर का पार्शियल एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है। इसी प्रकार इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन दिया गया है नीरज बुक्स के पेज 70 सगुण भक्ति और पेज 75 शिल्प विधान पैराग्राफ के अंदर। जैसा कि हम स्क्रीन पर सगुण भक्ति पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, आंसर का यहाँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। इस प्रकार इसके आंसर को एक्सप्लेन किया गया है स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग शिल्प विधान पैराग्राफ हेडिंग के अंदर। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, रीति काल के ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि ने इस काल की कविता को किस तरह प्रभावित किया, चर्चा कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 10 पेज 85 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सामाजिक पृष्ठभूमि पैराग्राफ हेडिंग। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सामाजिक पृष्ठभूमि पैराग्राफ हेडिंग के अंदर यहां आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है। सिमिलरली हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की साधारण चर्चा कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 15 पेज 120। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर छायावाद की मूल प्रवृत्तियां पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की विकास यात्रा का परिचय दीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 104 अध्याय 13 खड़ी बोली गद्य का विकास। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है।
जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, खड़ी बोली गद का विकास पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 137 अध्याय 18 प्रमुख प्रवक्तियां। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, प्रमुख प्रवक्तियां पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ समझाया गया है। सिमिलरली हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक के विकास के विभिन्न चरणों का साधारण परिचय दीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 156 अध्याय 21 हिंदी नाटक का विकास। जैसा कि हम नीरज बुक्स के इस पेज पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, आधुनिक नाटक रचना में हिंदी नाटक का विकास पैराग्राफ हेडिंग 21.3 हाइलाइटेड मार्किंग में यहाँ टॉपिक के अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आंसर का प्रोवाइड किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी आलोचना के विकास के विभिन्न चरणों का परिचय दीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 22 पेज 160 आधुनिक आलोचना का आरंभिक स्थिति, साथ ही में पेज 162 और पेज 163। पहले हम डिस्कस करते हैं आधुनिक आलोचना की आरंभिक स्थिति ऑन पेज 160 ऑफ नीरज बुक्स। जैसा कि हम हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, आधुनिक आलोचना पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का यहाँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। इसी प्रकार इसके आंसर को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है नीरज बुक्स के पेज नंबर 162 शुल्क युगीन अन्य आलोचना पैराग्राफ हेडिंग के अंदर। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, शुल्क युगीन अन्य आलोचना पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहां मिलेगा। इसी प्रकार इसका आंसर एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू किया गया है नीरज बुक्स के पेज नंबर 163 सेकेंड पैराग्राफ हेडिंग में स्वतंत्रोत्तर हिंदी आलोचना पैराग्राफ हेडिंग के अंदर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, उर्दू साहित्य का विस्तृत विवेचन कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 176 अध्याय 24 उर्दू साहित्य लेखन पद और पेज 204 उर्दू साहित्य में गद्य लेखन। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 176 जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, उर्दू साहित्य लेखन पद पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहां मिलेगा। इसी प्रकार इस आंसर को कंटिन्यू किया गया है नीरज बुक्स के पेज 204 पैराग्राफ हेडिंग के अंदर उर्दू साहित्य में गद्य लेखन, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग में विजिबल होगा। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए। क पार्ट, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 47 अध्याय 5 भक्ति आंदोलन में अखिल भारतीय स्वरूप। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको यहां मिलेगा। सिमिलरली हमारा अगला पार्ट है, नवजागरण और आधुनिकता। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 102 अध्याय 12 तथा अध्याय 13 पेज 103। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, पुनरुत्थानवाद, नवजागरण और आधुनिकता पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहां मिलेगा। इसी प्रकार इस आंसर को कंटिन्यू किया गया है नीरज बुक्स के पेज 103 अध्याय 13 में। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है।
जैसा कि हम स्क्रीन पर लास्ट पैराग्राफ हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, नवजागरण और आधुनिक बोध पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला पार्ट है राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता। इस पर्टिकुलर पार्ट के आंसर रेफरेंस को यहाँ क्वेश्चन पेपर में ही विस्तार से समझाया गया है। सिमिलरली हमारा अगला पार्ट है हिंदी कहानी में दलित चेतना। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 150 अध्याय 20 हिंदी कहानी में दलित चेतना। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट के एक्सप्लेनेशन को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह हमारा लास्ट पार्ट है भारोपीय भाषा परिवार। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 239 अध्याय 26 भारोपीय परिवार। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, भारोपीय परिवार पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहां मिलेगा। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले। और अगर आपने नीरज बुक्स MHD6 हिंदी मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, chapter wise theory, important questions with answers and multiple choice questions सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स will be your one and only solution to score excellent marks in your IGNOU exams। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर योर IGNOU एग्जाम्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो